अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 मैटर को। अब हम लोगों ने आज पढ़नी है मैटर की कुछ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर को किस बेस पे क्लासीफाई किया जाता है, क्या वजूहात है जिनकी वजह से मैटर को क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले जो वजूहात हैं वो हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि हमारे पास उसकी साइज़ क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है आ जाती है। ठीक है, ये सारी क्या है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसकी लेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका केमिकल रिएक्शन है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, कितना अनरिएक्टिव है, कितना रिएक्टिव है। ठीक है, कितनी उसकी पोलैरिटी है, कितनी वो नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास किन बेस पे हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, अब मैटर की जो मेजर क्लासिफिकेशन आ जाती है ना वो दो हैं हमारे पास। मैटर में एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उसमें भी फर्दर हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। ठीक है, पहला आ जाता है एलिमेंट एंड नेक्स्ट है कंपाउंड। एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में भी फर्दर हमारे पास क्लासिफिकेशन है, पहली होमोजीनस, सेकंड हेट्रोजीनस एंड जो हमारे पास वो हेट्रोजीनस है वो भी आगे आ जाती है कोलॉइड और सस्पेंशन में। इन सब को अभी हम बारी बारी पढ़ते हैं, मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप याद कर लें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, मैटर की। आप लोगों को पहले भी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि मैटर किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। ठीक है, और जब ज़्यादा एटम सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, या सेम नंबर ऑफ एटम्स जब मिलते हैं तो उससे हमारे पास बनता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट जो होते हैं वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उससे हमारे पास क्या बनता है, एलिमेंट है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसमें कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करके कोई और छोटी से छोटी चीज़ नहीं निकाल सकते। ये सबसे सिंपलेस्ट है, इससे सिंपलेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन से ब्रेक डाउन नहीं होता। हाँ, फिजिकल रिएक्शन इसमें होता है, लेकिन फिजिकल रिएक्शन भी क्या होता है कि जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी चेंज होती हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होकर बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कंपाउंड। अब आपने एलिमेंट पढ़ लिया है, अब वन और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स जब मिलते हैं ना आपस में, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स जब आपस में मिल गए ना, इनसे क्या बना, हमारे पास एक सब्सटेंस बना, मैटर बना, जिसको हमने कह दिया कंपाउंड। ठीक है, और ये जो वन और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स है ना जी, तो वन और मोर डिफरेंट एलिमेंट से मिलके क्या बना है, हमारे पास कंपाउंड बना है। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स है ना इनका आपस में क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, और वो जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बना है ना, इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये बिल्कुल चेंज होती हैं उन चीज़ों से जो जिनसे मिलके ये बना है। ठीक है, मतलब समझो एक दो चीज़ों से मिलके एक कंपाउंड बना है। ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं उनसे कंपाउंड बना है, उन दो चीज़ों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज होंगी इन द कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड की बिल्कुल क्या होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट और कंपाउंड में पढ़ लिया। प्योर से मुराद ये है कि इसमें जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं, इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है इम्प्योर का पढ़ना है, जिसमें हमारे पास होमोजीनस हेट्रोजीनस आ जाते हैं। ठीक है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ना था इम्प्योर सब्सटेंसेस को। ठीक है, अब ये जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है ना इसमें आते हैं मिक्सचर्स। बेसिकली हम पहले पढ़ लेते हैं कि मिक्सचर होते क्या हैं। ठीक है, आपने देखा था कि जो सब्सटेंस है उसमें वन और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके, ठीक है, क्या बनाते हैं, हमारे पास वो कंपाउंड बनाते हैं। और वो कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बनता है ना, ठीक है, उन एलिमेंट्स के दरमियान में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होता है जिनसे वो मिलके बनता है। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर में हमारे पास टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, ये मिलते हैं और इन टू और मोर सब्सटेंसेस की जो एक तरह से कहते हैं ना रिएक्शन होना या फिर इनकी जो कॉम्बिनेशन होना, ये फिजिकल होती है। ठीक है,
ये बात आप लोगों ने बहुत ज़रूरी है बात याद रखनी है, डिफरेंसेस में भी आ सकती है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है, कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो केमिकली कंबाइन करता है, जबकि हमारे पास जो मिक्सचर्स हैं वो फिजिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है। दो और मोर डिफरेंट सेम सब्सटेंसेस मिलके उन्होंने क्या बनाया, मिक्सचर बनाया, ठीक है। अब वो जो हमारे पास मिक्सचर है ना, उसकी एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। टी, चाय किससे मिलके बनती है, मिल्क है इसमें, ठीक है, इसमें शुगर आ जाती है, इसमें टी लीव्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप बहुत चीज़ें और भी डालते हो, कार्डमम डालते हो, आप फेनल सीड्स डालते हो, ठीक है। मतलब चाय को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप डिफरेंट चीज़ें और भी डालते हो। तो ये सब क्या है, इससे मिलके क्या बनता है, मिक्सचर बन जाता है टी, ठीक है। दूसरा, आप घर में बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल, आप जामी शीरी बनाते हो, पानी, जामी शीरी, चीनी हो गई, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कहते हैं वो धनिया या पुदीना भी डालते हो अच्छे टेस्ट के लिए, नींबू भी डालते हो, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें क्या है, मिलके बना रही है हमारे पास मिक्सचर। इनकी कॉम्बिनेशन क्या है, फिजिकल कॉम्बिनेशन हो रही है, किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर्स है ना, ये फर्दर मैंने आपको पहले बताया था, डिवाइडेड होते हैं होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस में, ठीक है। होमोजीनस का क्या मतलब है कि सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जब मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं तो उसको होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जी, तो होमोजीनस सब्सटेंस की हम बात कर रहे थे कि हमने सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली आपस में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उसको हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है, सॉल्ट प्लस वाटर। आपने देखा है कि पानी के अंदर जब नमक डालो तो वो यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब कि जब आप वाटर के अंदर सॉल्ट डालते हो तो सॉल्ट हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है, कहीं पर भी नहीं मिलता है ढूंढने में, ठीक है। अच्छे से क्या हो जाता है, इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारे पास होमोजीनियस की है वो एयर है, ठीक है। तमाम जो एयर्स होती हैं ना, मतलब गैस हो गई, गैसेस होती हैं, वो गैसेस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सब किस फॉर्म में होती हैं, गैसेस की फॉर्म में होती हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उससे मिलकर क्या बनती है, एयर मिलके बनती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो है हेट्रोजीनस, ठीक है। ये भी मिक्सचर की एग्जांपल है। हेट्रोजीनस क्या होते हैं, इसमें हमारे पास पहला पॉइंट, डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। होमोजेनस हेट्रोजेनस का एक डिफरेंस आ सकता है, ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। एक तो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, दूसरा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। ये कभी भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब कि कभी भी आपस में डिसॉल्व नहीं होते। आप इन दो हेट्रोजेनस मिक्सचर में आपको 2 या 3 या 4 अलग अलग फिजिकली नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सैलेड बनाया आपने, ठीक है। आपने एक सैलेड बनाया, उस सैलेड में आपने डाली हैं, फ्रूट्स डाले हैं, वेजिटेबल्स डाले हैं, ठीक है, योगर्ट डाला है। ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, हमें फिजिकली अलग अलग नज़र आ रही हैं, ठीक है। फिजिकली क्या क्या नज़र आ रही हैं, अलग अलग नज़र आ रही हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, उन्होंने आपस में कोई भी फिजिकली या केमिकल रिएक्शन नहीं किया, ठीक है। वो अलग अलग नज़र आ रही है कि हर एक की अपनी एक फिजिकल प्रेजेंस है, ठीक है। अब इसमें जो हेट्रोजीनस में आपको अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल आ जाती हैं कोलॉइड्स और सस्पेंशंस की, ठीक है। अभी कोलॉइड्स और सस्पेंशंस क्या होते हैं जी, तो कोलॉइड्स क्या होते हैं कि ये भी एक हमारे पास मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये जो मिक्सचर होता है ना, इसमें एक सब्सटेंस जो होता है ना, वो माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड होता है और वो इनसोलेबली पार्टिकल होता है, ठीक है। मतलब वो बेसिकली कोलॉइड का जो फंक्शन है ना, मतलब जो फिनोमिना है वो ये है कि एक सॉल्यूशन में आपने 2 चीज़ें डाली हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें डाली हैं। दिखने में तो वो मतलब नेकेड आई से आप देखोगे तो वो कम्प्लीटली एक दूसरे में डिज़ोल्व है, बट अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो वो एक दूसरे में बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं है, बल्कि वो दोनों अलग अलग इनसोलेबल हुई हैं, मतलब आपस में डिज़ोल्व नहीं हुई हैं, सोलेबल नहीं हुई हैं, वो अलग अलग नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो कोलॉइड जो होती है ये माइक्रोस्कोपिकली हमें इनसोलेबल पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। जबकि सस्पेंशन हमारे पास जो होती है, सस्पेंशन जो होती है हमारे पास, ये भी हेट्रोजीनस की एग्जांपल है। सस्पेंशन में क्या होता है कि इसमें जो सॉलिड होता है ना, वो लिक्विड में डिज़ोल्व होता है, ठीक है। और वो इस तरह डिज़ोल्व होता है कि हमें दोनों का ही सामने नज़र आ रहा होता है, जैसे फ्लोर प्लस वाटर, ठीक है। मैदे को पानी में डालो, आपको फिर भी नज़र आ रहा है कि मैदा भी है और पानी भी है, ठीक है। तो इसी के तरह बाकी एग्जाम्पल हमारे पास लेमनेड आ जाती है, ठीक है। हमारे पास मैग्नीशियम, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नज़र आ जाता है, ठीक है। कि एक लिक्विड में एक सॉलिड डाला जाता है और वो सॉलिड जो होता है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है, कुछ हद तक डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, हमेशा क्या होता है, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी ये
केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा बेसिक डेफिनेशंस है जिनको आपने बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको केमिस्ट्री आगे क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।